अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद ज़ारिया अदनान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये है तकरीबन फजर का टाइम ही है, तकरीबन नहीं फजर का टाइम था और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और हल्का हल्का सा जो है ना वो अंधेरा था। हल्की हल्की सी जो रोशनी थी, बहुत खूबसूरत जो है ना वो व्यू था। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने जी फजर की जो है नमाज़ वो अदा की, हस्बे मामूल अपना जो है ना वो कुरान पाक पढ़ा। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरत रहमान जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे पढ़ रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और जो है ना डेली जो है ना वो कुरान पाक पढ़ूँ। उसके बाद जी कुरान पाक पढ़ने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में। बनाना था ब्रेकफास्ट। आज मैं बना रही थी हाफ़ बॉयल अंडा, हाँ सॉरी बॉयल नहीं, हाफ़ फ्राई अंडा और साथ में ये ब्रेड थी। तो सर्दियों में अब ये अंडों का सीज़न है, गर्मियों में ये था दही लस्सी लाजमी थी। अब जी अंडा जो है ना वो सुबह जो ब्रेकफास्ट में है वो अंडा लाजमी है। उसके बाद जी आपको पता है गैस चली जाती है, तो ब्रेक था खाना बनाने में। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ ये ना अपनी थोड़ी सी मिनी जो मैंने शॉपिंग की थी ना, लेसेस मुझे चाहिए थी वो मैंने ली थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो जो पिंक वाली मैंने पहले आपको दिखाई थी, लाइट पिंक और गोल्डन, ये मेरी पिछली वीडियो में ना एक मैंने सूट स्टिच किया था, उसके ऊपर ये मैंने ना लगाई हुई है, आपको शायद याद हो। तो ये है सीक्वेंस वाली लेस मुझे चाहिए थी, तो मैं एक ही दफ़ा ना इकट्ठी ले आई थी। तो ये है कि फिर दुपट्टों पे लगानी होती है, शर्ट पे लगानी होती है, तो फिर इजीली लग जाती है। यहाँ पे जी गोल्डन कलर की जो है ना वो मेरे पास लेस है। मैंने ना एक सूट जो है ना डिज़ाइन करना है गोटी के फ्लावर वाला। तो ये देखें, ये है, इसे डोरी वाली मगज़ी भी बोलते हैं और पल्टा भी बोलते हैं। पहले ये फ्रेंड्स एक ही कलर में मिलती थी, यानी कि गोल्डन या सिल्वर, लेकिन अब जो है ना वो हर कलर में अवेलेबल है। मैं उस दिन बाज़ार गई थी तो मैंने देखा कि हर कलर में पड़ा हुआ है, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, तो बहुत खूबसूरत ये लगता है। तो उसके बाद जी मैंने शटल लेस मुझे चाहिए थी, एक मैंने शॉकिंग कलर की ली है और ये एक मेहंदी शेड था, लाइट ग्रीन मेहंदी सा शेड, ये मुझे चाहिए था। तो इसलिए बहुत खूबसूरत सी बारीक सी जो है ना ये लेस थी। तो मुझे दुपट्टे पे भी लगानी थी, इसलिए फिर मैंने सारी ले ली। मैंने कहा चले इजीली पूरी शर्ट पे भी लग जाएगी और दुपट्टे पे भी। यहाँ पे जी ब्लैक कलर की लेस है और मुझे जो है ना वो ये देखिए, ये बटन जो मैंने जो सूट जिसकी मैं बात करूँ लाइट पीच कलर का, उसके ऊपर ये मैंने बटन लगाया था और साथ में ये दो मैंने येलो कलर की टसल ली थी, ये भी मैंने बटन के तौर पे यूज़ करनी है। जब करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मुझे चाहिए थी गोटी के फ्लावर, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं एक सूट ना जो मैंने स्टिच करना है उसके ऊपर मैं इसे लगाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, इसे मैं बटन के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ और जो मैंने डिज़ाइनिंग सोची हुई है ना वो भी मैं यानी कि करूँगी। उसके बाद जी दोपहर का टाइम हो गया था, गैस आ गई थी। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं गुलाब जामुन बनाने का सोच रही थी और मैंने अपनी कज़न के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने हाथ से जो है ना वो गुलाब जामुन बना के खिलाऊँगी। इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ना वो गुलाब जामुन बनाने थे तो उन्हें ट्राई नहीं करवाए, क्योंकि मैंने कहा जो कमी पेशी होगी ना वो हम इसमें पूरी करेंगे। इसमें जो गलती होंगी ना वो अगले वाले में नहीं होंगी, तो अच्छे से गुलाब जामुन बना के ना उनको खिलाऊँगी। तो यहाँ जी मैं सूजी के गुलाब जामुन बना रही थी। तो बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, खाना बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, खाने का इतना शौक़ नहीं है, और वो भी ख़ास तौर पे मीठी चीज़ खाने का तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो यहाँ जी मैं बना रही थी सूजी के गुलाब जामुन। जब मैंने गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए डाले तो जो पहले दो डाले थे ना फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे फ्राई हुए, लेकिन जैसे मैंने अगले दो डाले ना वो सारे खुल गए, सारे मेल्ट हो गए ऑयल के अंदर। तो मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया, फिर मैंने दो बना के डाले तो वो फिर नहीं बने। अभी मैं सोच में पड़ गई थी कि ये क्या मसला हो रहा है, मतलब क्यों नहीं ये बन रहे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने फ़र्स्ट वाले दो बनाए थे ना वो मैंने नीम गरम जो सूजी थी ना अभी नीम गरम थी, तो उसको मैंने जब बाउल बनाया ना तो वो इजीली बन गई। फिर जैसे ही थोड़ा सा 1-2 मिनट गुज़रे हैं
और उसके बाद वो ठंडी हो गई थी सूजी, और फिर वो ना बाउल नहीं बन रहे थे, इसलिए फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और जो है ना वो दूध डाला। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया। और ये देखिए लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सबसे पहले मैंने आंटी को ट्राई करवाए, तो इसकी जो मैंने शुगर का सिरप बनाया था ना वो अभी इसके अंदर डाला ही था गुलाब जामुन के अंदर। तो वो अभी गुलाब जामुन ने ना वो पिया नहीं था, सिरप जो था ना वो पिया नहीं था, इसलिए जब आंटी ने खाया ना तो अंदर से बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल फीका था। उनके हिसाब से ठीक था क्योंकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट है, तो लेकिन हम लोग जो मीठा खाते हैं उनके लिए वो ठीक नहीं था। लेकिन ये देखिए अभी जो उसका शुगर का सिरप है ना उसके अंदर गया ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इसको कम से कम पूरा एक दिन हम उस सिरप के अंदर रखेंगे, तो वो जो है ना गुलाब जामुन पेट भर के मीठा पिएंगे ना, तो फिर वो जो मिठास इसके अंदर जाएगी। तो वो ऐसा ही हुआ। जब फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है ना वो गुलाब जामुन खाए थे, तो वो बिल्कुल ही वैसी ही मिठास थी जैसे कि बाज़ार से लिए हुए गुलाब जामुन की होती है। लेकिन इसके अंदर एक और जो गलती थी वो ये थी कि घर वाले कह रहे थे कि इसके अंदर सूजी का टेस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा, कह रहे साफ़ पता चल रहा है कि जैसे सूजी का ना बनाए हुए हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चलिए नेक्स्ट टाइम जो है ना वो तरीका थोड़ा सा बदलूँगी, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करूँगी, तो फिर अपनी कज़न के लिए ना जो बना के लेकर जाऊँगी। इसलिए और ये फ़ौरन खाने वाले नहीं थे क्योंकि इसके अंदर अभी जो मिठास थी वो इसके अंदर अभी गई ही नहीं थी। तो इसलिए फिर इसको पूरा तकरीबन एक दिन के लिए उसको सिरप के अंदर जो है ना वो डिप करके रखेंगे, तो वो जो सारा ये इतना ज़्यादा उसके अंदर शीरा था, और जब मैंने पूरा एक दिन इसे रखा तो वो सारा जो शीरा था ना वो उसने पी लिया, गुलाब जामुन ने पी लिया, और बिल्कुल ये जो बाउल था ना वो बिल्कुल ख़ाली हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा मतलब जब भी हम लोग बनाएंगे तो एक दिन पहले बना के रखेंगे ताकि जो मिठास है ना वो उसके अंदर अच्छी तरह ऑब्ज़र्व हो जाए। तो फ्रेंड्स उसके बाद जी मैंने घर वालों को खिलाया। एक दो फाल्ट जो थे, और मैंने यकीन करें मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। मुझे अपने हाथ से बनी हुई चीज़ जो है ना वो खाने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। बना लेती हूँ बड़े शौक़ से, लेकिन ना खाने को दिल नहीं करता, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं खाया। घर वालों ने माशाल्लाह खाए थे। और फिर जी दोपहर को साथ में मैंने बनाई जी गोभी। गोभी बनाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इधर आंटी लोगों को जो है ना वो खड़ी खड़ी सी गोभी पसंद है, तो फिर वो कहते हैं कि नरम गोभी ना हो, इसलिए मुझे पकाने में जो है ना वो बहुत मुश्किल लगती है। फिर यहाँ जी मैं अपना कर रही थी एक सूट स्टिच। तो ये देखिए मैंने आरगंजा जो है ना वो स्लीव्स के आगे लगाई हैं, और नेक लाइन जो है ना वो 3 पेटल वाली बनाई है। वाइट कलर के मैंने पर्ल यूज़ किए हैं नेक लाइन के ऊपर। उसके बाद मैंने जो दामन है उसके ऊपर आरगंजा लगाई है, और साथ में लेस लगाई है। चौक के अंदर भी जो है ना वो मैंने लेस दी है, और ये बहुत खूबसूरत मेरा सूट था। येलो मस्टर्ड साइज़ के साथ ट्राउज़र था। ट्राउज़र जो है ना सेम मुझे नहीं मिला था, लेकिन 19-20 का फ़र्क था, लेकिन चल गया था। मतलब ये मतलब जैसे ना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन मुझे मेरी ये कोशिश होती है कि बिल्कुल सेम चीज़ होनी चाहिए। लेकिन सेम जो ट्राउज़र है ना वो मुझे नहीं मिला था, लेकिन फिर भी जो मैंने ट्राउज़र लिया ना वो चल गया था। उन ट्राउज़र के जो पांचा था उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से चेक बनाए थे। तो बहुत खूबसूरत ये मेरा सूट स्टिच हुआ, पहना हुआ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चारों तरफ ये जो है मैंने लेस जो लगाई है वो मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी। ये देखें ये छोटे छोटे से चेक थे मेरे ट्राउज़र के ऊपर, और मैंने दामन के ऊपर लेस लगाई, अपने चौक के ऊपर लगाई, बाजुओं के ऊपर लगाई। मैंने मेरी सिस्टर का सूट स्टिच किया था, तो उसमें से जो है ना वो लेस बची थी, तो मैंने अपने सूट पे लगा ली। उसके बाद ये दोपहर में हमारे नेबर में आंटी रहती हैं, उनकी तरफ गए। वो बहुत प्यार करते हैं मेरे ससुराल वालों का, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो उनकी बेटी भी मेरी नंद के पास पढ़ती है, तो वो काफ़ी दिनों से कॉल कर रहे थे कि आप लोग आओ। फिर जी हम दोपहर में उनके घर गए, वहाँ पे हमने खाए जी समोसे और जो है ना कोल्ड ड्रिंक। माय बेस्ट, मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक। उनको पता है, तो वो मेरे लिए ज़रूर कोक जो है ना वो मंगवाते हैं। फिर जी हमने दोपहर में सारी जो दोपहर थी उनके पास स्पेंड की। तो फिर जो शाम में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तकरीबन 3 बजे, तो उनके आने से पहले पहले जो है ना वो मैं घर वापस आ गई थी। फिर आपको पता है फ्रेंड्स आजकल जो है ना वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फिर हम सब ने रात को मिल के देखा जी मैच, बहुत मज़ा आया।
हम लोग सारे कोई फेवरेट ड्रामा लगा हो वो भी हम लोग सारे मिलके देखते हैं, और इस तरह कोई मैच वगैरह हो तो फिर भी सारे जो है ना मिलके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।